हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शैलीज बोटेनिकल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है जेड प्लांट। आप देख रहे होंगे ये जेड प्लांट। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी स्टेम से लगाया था और सिर्फ कटिंग से लगाया था, और अब आप इसे देख पा रहे हैं ये कितना बड़ा हो चुका है। ये देखें इसकी ग्रोथ। ये इससे एक छोटे पॉट में लगा था पहले, और ये इतना बड़ा हो गया तो फिर मुझे इसके लिए दूसरा पॉट लेना पड़ा। फिर मैंने इसी प्लांट से इतने सारे प्लांट्स तैयार कर लिए। मेरे पास बहुत सारे जेड प्लांट हो गए हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैंने एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं। आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं इसी तरह से जैसे मैंने प्लांट्स को लगाया है। और अब आप इसकी ग्रोथ भी देख पा रहे होंगे, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। चारों तरफ से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि इसको कितना पानी देना चाहिए, इसकी केयर आप कैसे करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, इसको इंडोर समझकर वो इसे अपने इंडोर रखते हैं, और इसी वजह से उनके प्लांट जो है मर जाता है। उनका प्लांट इसी वजह से मरता है क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। इस प्लांट को बहुत अच्छी खासी सनलाइट चाहिए, तभी ये ग्रो कर सकता है। और दूसरी बात, जो कुछ लोग हैं इसको बहुत पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं। जैसे और अदर प्लांट्स में हम रोज पानी देते हैं सुबह शाम, ऐसे ही लोग क्या करते हैं इसमें भी सुबह शाम पानी देते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप इसे रोज सुबह शाम पानी देंगे तो ये गलना शुरू हो जाएगी। इसकी जो रूट्स है ना वो सारी गलने स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर इसकी रूट्स ही गलने स्टार्ट हो गई तो फिर प्लांट ही कहाँ बचेगा, आपका प्लांट मर जाएगा। इसीलिए इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। तो लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने प्लांट को लेकर, क्योंकि उन्हें इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है कि इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने आई हूँ, इसकी आप कैसे केयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सॉइल जब तैयार करें तो सॉइल ऐसी तैयार करें कि वेल ड्रेन सॉइल हो, उसमें पानी जो है वो रुके नहीं, पानी जो है वो इजीली जो है ड्रेन हो जाए, निकल जाए। आप जैसे पानी डालेंगे ना तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं नीचे इसके छेद है, ये रहा, इसको आपको देखना है। जैसे ही आप पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, पानी डालते ही वो पानी बाहर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे निकलना शुरू होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अच्छे से जो है पानी ड्रेन हो रहा है इसका, ठीक है। तो दूसरी चीज इसमें क्या ध्यान रखने की है कि आप अपनी सॉइल को चेक कीजिए कि जैसे ये सॉइल है, अगर ये सूख जाती है तो अब आप इसमें पानी दीजिए, ठीक है। जब ये गीली है ऑलरेडी तो आप में इसमें पानी आप मत दीजिए, नहीं तो ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। और गलना शुरू होगा, उसकी पहली पहचान होती है कि आपकी जो पत्तियां हैं उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपके प्लांट में फंगस लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही आपको पत्तियां लगने लगे ना कि इस पर ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स अगर आनी स्टार्ट होगी, देखो मेरे पे तो नहीं आ रही कहीं भी, लेकिन अगर आपके प्लांट पर लगे कि भाई ब्लैक ब्लैक डॉट्स वगैरह आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप समझ जाएं कि इसको फंगस लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। अगर आपको जेड प्लांट लगाना है अपने घर पर, बहुत सारे लोग लाते हैं, लगाते हैं, नर्सरी से ले आते हैं और घर पे लाके लगाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं हमारा जेड प्लांट मर जाता है, लग नहीं पाता। यही कारण है कि आपका जेड प्लांट इतनी जल्दी क्यों मर जाता है। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसमें फंगस नहीं लगने देनी, ठीक है। तो दूसरी चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको प्रॉपर सनलाइट आपको देनी है। इसको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसे इंडोर रखेंगे तो इसको सनलाइट तो नहीं मिलेगी, तो इसीलिए इसको आपको सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है। जल्दी ग्रोथ करनी है अगर इस प्लांट की, तो इसको सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है कि टाइम टाइम पर अगर आपको लगता है ना कि कोई पत्ती खराब होने स्टार्ट हो गई तो उसे वहां से तुरंत रिमूव कर दें, हटा दें उसे। नहीं तो वो क्या करेगी, दूसरी जो बाकी बची हुई पत्तियां हैं या स्टेम है उनको भी वो हार्म करना स्टार्ट करेगी। इसीलिए अगर आपको लगे कि कोई पत्ती खराब होने स्टार्ट हो गई तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्लांट को बचाने का, कि बाकी के जो अदर पार्ट्स हैं, स्टेम है, बाकी की जो लीव्स हैं वो भी ना खराब हो। तो इसीलिए उनको आप तुरंत जो है हटा दीजिए। तो तीसरी जो ये टिप मैंने आपको दी है इसका आप ध्यान रखिए। तो फोर्थ टिप मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ टिप आपको क्या करना है कि इसको ज्यादा फर्टिलाइजर जो है लोग देते हैं, बट इसको इतने सारे फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही कम केयर वाला प्लांट है, क्योंकि आप खुद देखिए इसको इतना पानी देना नहीं पड़ता और बस आप इसे सनलाइट में रख दीजिए, बस इतना ही काफी है इस प्लांट के लिए। लोग इसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, बहुत सारी चीजें इसके लिए करते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस प्लांट के लिए, इतना सब कुछ कि इसमें आप फर्टिलाइजर दीजिए। बस आप इसे पानी, जितना पानी मैंने आपको बताया उतना पानी दीजिए। वही ध्यान रखिए कि जो इसकी मिट्टी है अगर सूखी दिखाई दे तो इसको तुरंत पानी दीजिए, अगर गीली मिट्टी है तो फिर इसको पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसको सनलाइट में ही रखना है आपको, यही चीजें आपको इसकी ध्यान रखनी है। और तीसरी चीज, आप इससे प्लांट्स बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि ये काफी सारी इसकी स्टेम्स निकली हुई है ना, आप इनको कट करके कहीं और लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जब आप इसकी स्टेम को काटेंगे तो इसकी ग्रोथ और भी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी कटिंग करेंगे ना, तो कटिंग करने से ये और भी फैलेगा और ज्यादा ग्रोथ करेगा और ज्यादा इस पे जो पत्तियां हैं वो आएंगी। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्लांट के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप मेरे प्लांट खुद देख रहे हैं, मैंने इसे एक छोटे से पॉट में लगाया। मैं आपको दिखाती हूँ साइज इस पॉट का। अभी तो खैर मैंने इसमें ये प्लांट लगाया हुआ है, तो ये इसी में लगा हुआ था, तो मैंने इसमें से निकाल कर फिर इसमें ट्रांसफर किया। और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए कितना बड़ा हो चुका है। और अब मुझे लगता है मुझे ये वाला पोट भी अब चेंज करना पड़ेगा, अब इसे एक और बड़े पोट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है। इसकी रूट्स जो है वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। तो अब इसके लिए ये पोट जो है वो सही नहीं है, इसके लिए अब एक बड़ा पोट ही मुझे लाना पड़ेगा। तो मैं अब इसे बड़े पोट में ट्रांसफर करूंगी। और बाकी के जो मैंने प्लांट्स लगाए हैं इससे काफी सारे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है और वो भी मैंने कितने सारे लगाए हैं। और इससे आप अलग अलग तरह के डिजाइन भी दे सकते हैं, जैसे कुछ लोग टोपरी बनाते हैं, अब वो बना सकते हैं, और अदर इससे आप डिजाइन्स तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छा है। और कुछ लोगों को ये प्लांट एज अ वास्तु बहुत पसंद आता है कि ये लक लाता है, अबंडेंस लाता है। तो जो भी आपका बिलीव है या जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करें, आप इस प्लांट को लेके आए। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही कम केयरिंग वाला प्लांट है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, जेड प्लांट, और इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है, क्रेसुला, तो काफी सारे इसके नाम हैं। तो आप भी अपने घर पे इसी तरह से लगा सकते हैं प्लांट्स को, बहुत इजी है और बहुत कम केयरिंग वाला प्लांट है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको पसंद आए मेरी वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ताकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्या जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी कीजिए। थैंक यू।